अब मैंने उस दिन आपको लास्ट क्लास में किसके बारे में बताया था, पर्सनालिटी के बारे में बताया था, और किसके बारे में बताया था, कोर प्रिंसिपल के बारे में बताया था। कोर प्रिंसिपल में हमने दो चीजें बताई थी, मतलब जनरली जो लोगों का बिहेवियर होता है या तो बहुत ज्यादा जेलेसी टाइप का होता है और किसी के मन में बहुत ज्यादा प्रेम भावना होती है, हमेशा हेल्पिंग नेचर होता है। अब किसी के मन में अगर प्रेम भावना है तो इसको बदलना थोड़ा मुश्किल है, और किसी के मन में जेलेसी है तो इसको भी बदलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये पर्सनालिटी नहीं है, ये उसकी क्या है, कोर प्रिंसिपल है। तो ये इतनी आसानी से नहीं बदलाएगा। हो सकता है वो तुम्हारे मुंह पे आके अगर आप उसको चार अच्छी बातें बताओगे, कि मान लो किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अगर आप उससे बोलोगे कि काम करा करो, तुम गुस्सा वगैरह मत करा करो, तो वो तुम्हारे मुंह पे क्या बोलेगा, हाँ ठीक है मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए। पर वो क्या चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, थोड़े दिन बाद वो फिर से गुस्सा करेगा। तो इसका मतलब क्या है, वो क्या है उसका कोर प्रिंसिपल। तो कोर प्रिंसिपल इतनी आसानी से नहीं बदलेगा, पर पर्सनालिटी क्या हो जाती है, बदल जाती है। ये चीज हम पहले बता चुके थे। अब आपको क्या समझना है, अगर आप किसी भी व्यक्ति से क्या हो, इंस्पायर हो, कोई भी व्यक्ति अगर आपको अच्छा लगता है, जिससे हम क्या है, इंस्पायर है। इंस्पायर होने का मतलब क्या होता है, जिससे हम क्या करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। जिस भी व्यक्ति से हम सीखना चाहते हैं और आप चाहते हो कि वो जिस तरीके से बोलते हैं, वो जिस तरीके से बात करते हैं, या उनकी जो पर्सनालिटी है वैसी पर्सनालिटी अगर हमको चाहिए, तो आपके अंदर भी वो पर्सनालिटी क्या हो सकती है, आ सकती है। इसके लिए सिर्फ आपको बिलीव रखना है कि हाँ वो चीज हो सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति क्या है, एक जैसा तो नहीं होता, पर पर्सनालिटी एक जैसी हो सकती है। बोलने का तरीका, वो कब डाउन बोलते हैं, कब वो आपको बोलते हैं या डाउन बोलते हैं, इस तरीके से वो चीज आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे हम किस चीज की बात करेंगे, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। अब इसमें दो दो एस्पेक्ट है, एक तो लंबे समय तक, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन। मतलब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम अपने अंदर ले आएंगे, तो हमारा इंप्रेशन कब तक बना रहेगा, लंबे समय तक बना रहेगा किसी भी व्यक्ति के ऊपर। और ये कुछ ऐसी चीजें जो क्या है, फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन का मतलब क्या हुआ, तुरंत जैसे कोई एंट्री ले रहा है तो तुरंत क्या क्या चीजें हैं जो उसके ऊपर क्या करेंगी, इंप्रेशन बनाएंगी किसी भी व्यक्ति के ऊपर। तो मान लो ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, दोनों आपस में क्या करते हैं, बात करते हैं। बात करने के लिए ये दोनों आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्ट करने के बाद ये दोनों एक दूसरे से कहाँ चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे। अब ये वाला व्यक्ति इसके बारे में क्या सोचता है और ये वाला व्यक्ति इसके बारे में क्या सोचता है, दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ कुछ सोचेंगे। वही उनकी क्या है, रियल पर्सनैलिटी। क्या होगी, रियल पर्सनैलिटी। ये वाला जो इसके बारे में सोच रहा होगा कि ये अच्छा है या बुरा है, वो इस व्यक्ति की रियल पर्सनैलिटी होगी या नहीं होगी। हो सकता है ये वाला व्यक्ति है इसके बारे में बहुत ज्यादा बुरा सोच रहा हो, और ये वाला व्यक्ति अपने बारे में क्या सोच रहा होगा, अच्छा ही सोच रहा होगा, यार मैं तो बहुत अच्छा हूँ। पर इसकी रियल पर्सनैलिटी कौन बताएगा, ये वाला। ऐसे इसकी रियल पर्सनैलिटी कौन बताएगा, इसका मतलब क्या, हमारी जो रियल पर्सनालिटी है वो क्या है, दूसरों से हमको पता चलेगी, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो हमारे बारे में किस टाइप की बातें करते हैं, किस तरीके की वो हमारे बारे में क्या रखते हैं, सोच रखते हैं। ये हमारी रियल पर्सनालिटी। समझे या नहीं समझे? कुछ लोग होते हैं ना जिनकी सभी बुराई करते हैं, कोई ऐसे लोग होते हैं जिनकी यार जो भी व्यक्ति आएगा उसकी बुराई करेगा। अब क्या सारे के सारे व्यक्ति बुरे हैं? नहीं, हो सकता है वो व्यक्ति ही बुरा होगा, जब भी तो सारे के सारे लोग उसकी क्या कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। और एक ऐसा भी व्यक्ति होता है जो सभी लोगों की बुराई करता है, होते हैं या नहीं होते? कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सभी लोगों की बुराई करेंगे। तुम्हारे पास भी आएंगे तो भी इसकी बुराई करेंगे, इसके पास जाएंगे तो उसकी बुराई करेंगे, उसके पास जाएंगे तो उसकी बुराई करेंगे। पर आपको पता है ये वाला व्यक्ति सही है, ये वाला व्यक्ति सही है। इसका मतलब क्या है, अब क्या सारे व्यक्ति बुरे हैं? नहीं, जो बुराई कर रहा है वो बुरा है। तो ऐसा होता है या नहीं होता? तो वही है रियल पर्सनालिटी। तो उस व्यक्ति की पर्सनालिटी आपके सामने कैसी बनेगी, चुगलखोरी टाइप की बनेगी या नहीं बनेगी? हम एक दूसरे से बात करेंगे, मेरा जो व्यक्तित्व है वो आपके सामने, आपको पता चलेगा आप क्या सोच रहे हो, वो मेरी रियल पर्सनालिटी है, मैं आपके बारे में क्या सोच रहा हूँ वो आपकी रियल पर्सनालिटी। ये चीज क्लियर? अब हम किसकी बात करेंगे, फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लुक्स। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, लुक्स मैटर करते हैं क्या ज्यादा, कि आप दिख कैसे रहे, ये चीज ज्यादा मैटर करती है क्या? करती है, पर ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। क्या करती है, पर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। अब करती क्यों है, ये हम क्यों बोल रहे हैं, ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब यूपीएससी वगैरह के इंटरव्यू होते हैं, तो इंटरव्यू में अगर कोई व्यक्ति ज्यादा सुंदर दिख रहा है, ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है, उसका चेहरा मतलब फेस से अगर बहुत ज्यादा क्या दिख रहा है, स्मार्ट दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, तो उसके बेसिस पे उसके नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं। मान लो अगर मैं अगर मान लो इंटरव्यू लेने वाला हूँ, आप इंटरव्यू लेने जाओगे, आप मेरे को बहुत अच्छी लग रही हो, तो मैं सबकॉन्शियस माइंड से मैं थोड़े से नंबर क्या दे दूंगा, ज्यादा दे दूंगा, एक आध पॉइंट वहां पे क्या दे दूंगा, ज्यादा दे दूंगा। कहीं पे अगर कोई व्यक्ति थोड़ा इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, तो वहां पे नंबर थोड़े से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि लुक्स मैटर नहीं करते, लुक्स भी थोड़ा सा मैटर करता है, पर इसका परसेंटेज कितना है, बहुत ज्यादा कम। कितना परसेंटेज है, बहुत ही ज्यादा कम परसेंटेज है, बहुत ज्यादा कम।
मतलब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मोटा है या बहुत ज्यादा पतला है या दिखने में इतना अच्छा नहीं है, तो वो चीजें इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, थोड़ा बहुत मैटर करेंगी, ज्यादा मैटर नहीं करेंगे। तो कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं ना यार, जो दिखने में ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा होता है, दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, इसका मतलब वो अपने आप को क्या समझने लगता है, अंडर कॉन्फिडेंस समझने लगता है। समझते हैं नहीं समझते? तो हमको ऐसा नहीं करना। आप दिखने में किसी भी तरीके के हो, आपको अंडर कॉन्फिडेंस फील नहीं करना, क्योंकि इसके चक्कर में क्या होता है, कभी भी हम अपनी बात खुल के नहीं रख पाते किसी के सामने। तो कोई दिखने में कैसा भी हो, इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, वो मैटर करता है पर इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। इसका आप एग्जांपल ये भी समझ सकते हो, जैसे कि आप देखोगे हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, वो दिखने में कैसे थे, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थे क्या? नहीं थे, पर उनके फॉलोवर्स कितने ज्यादा थे? बहुत ज्यादा थे। उनकी लोग बात कितनी ज्यादा मानते थे? बहुत ज्यादा उनकी बातें मानते थे। बातें मानना है, इसका मतलब क्या है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है ना। किसी की पर्सनैलिटी ज्यादा अट्रैक्टिव होगी तभी तो आप उसकी बातें क्या करोगे, मानोगे। तो वो दिखने में भले इतने खूबसूरत नहीं थे, पर उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से हमको क्या सीखना है, हम दिखने में भले कैसे भी हो, हमें ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंस फील नहीं करना हमें अपने आप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे अंदर, अगर आप दिखते अच्छे हो, ये आपका प्लस पॉइंट हो सकता है। क्या हो सकता है? प्लस पॉइंट हो सकता है, पर ये आपका माइनस पॉइंट नहीं हो सकता कभी। अगर आपकी बातें अच्छी हैं, आप किस तरीके से समझाते हो, आप किस तरीके से बातें करते हो, आपके बोलने में कितनी अच्छी मिठास है। कुछ लोग होते हैं ना, बोलने का तरीका कितना प्यारा लगता है उनका, कुछ की वॉइस इतनी अच्छी होती है कि हमें उनकी वॉइस सुनने में ही क्या लगता है, मजा आता है, अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि ऐसे लोग हमसे और ज्यादा क्या करें, बात करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपकी पर्सनैलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी बात। आप बात किस तरीके से करते हो, तो थोड़ा कैसा भी हो चल जाएगा, आप बातें किस तरीके से करते हो, किस टाइप की बातें करते हो, ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सेकंड क्या है, क्लोथ। अब क्लोथ इंपॉर्टेंट होते हैं क्या, बताओ? तो क्लोथ्स भी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, ये भी थोड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखोगे इनके आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा के रखा है, क्योंकि ये सवाल है कि हम कहीं पे भी जाएंगे हमारे कपड़े बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखाते हैं, है ना, या हम दिखते इतने खूबसूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखाते हैं, नहीं। तो इनका वेटेज बहुत ज्यादा क्या है, कपड़े हमेशा कैसे होने चाहिए, कपड़े आपके क्लीन होने चाहिए, टाइट होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, अच्छे तरीके से होने चाहिए पहने हुए। बाकी उससे मतलब नहीं है कि आपने किस तरीके के कपड़े पहने, बस बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल हम अपोजिट कपड़े पहन के चले गए। अपोजिट का मतलब क्या हुआ, जो भी क्लोथ होते हैं हमारे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ओकेजन के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब कोई मान लो खत्म हो गया, तो आप तड़क भड़क कपड़े पहन के जाओगे तो क्या होगा, कैसा इंप्रेशन जाएगा। भले आपने कितने ही अच्छे कपड़े पहने हैं या कितने ही खराब कपड़े पहने, अगर आप उसमें तड़क भड़क कपड़े पहन के जाओगे अच्छा लगेगा नहीं। वहां पे कैसे कपड़े चाहिए, नॉर्मल कपड़े चाहिए, ऐसे जो मतलब शांति का प्रतीक दे रहे हैं। क्लियर है? पूजा पाठ के टाइम में आप देखोगे गर्ल्स ट्रेडिशनल कपड़े ज्यादा पहनते हैं, है ना, और बॉयज वगैरह जो होते हैं वो भी ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, ऐसा होता है। तो देखो पूजा पाठ जो हम कर रहे हैं वो एक अलग ओकेजन हो गया हमारा, हम कहीं पे घूमने फिरने जा रहे हैं, एडवेंचरस चीजें करने जा रहे हैं, वहां पे एक अलग टाइप का हो गया। तो क्लोथ किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ओकेजन के ऊपर डिपेंड करते हैं। पर आप कैसे भी कपड़े पहनो, कपड़े हमेशा कैसे होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए और अच्छे फिटिंग वाले होने चाहिए, यानी कि लूज लाज हो रहा है बहुत ज्यादा, इस टाइप के नहीं होने चाहिए। क्लियर? सेकंड, फर्म हैंडशेक। फर्म हैंडशेक का मतलब क्या होता है, हैंडशेक। ये अभी हम कौन सी बातें बता रहे हैं, पहली बार। कभी भी अपन मिलते हैं किसी से तो सबसे पहला इंप्रेशन क्या जाएगा, लुक्स पे जाएगा, दूसरा हमारे कपड़ों के ऊपर जाएगा, तीसरा हमने आने के बाद क्या एक्टिविटी की, आओगे तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करोगे या नहीं करोगे। तो थर्ड नंबर पे क्या आएगा, क्या एक्टिविटी हमने की। तो ये क्या है, फर्म हैंडशेक, मतलब आप आओगे तो हाथ मिलाओगे किसी से। अब जब भी आप हाथ मिलाओ तो हमेशा क्या ध्यान रखेंगे, हाथ हमें टाइट तरीके से मिलाना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं लड़कियों वाले ये दूसरी वाला हाथ मिलाया। हाथ कैसे मिलाना है हमको, एंड कैसे चेक करना है, टाइट, बिल्कुल इस तरीके से आप सामने रखोगे तो टाइट तरीके से समझे। मतलब कहने का मतलब ये, आप बहुत ज्यादा दबाओ भी ना, अगर आप बहुत ज्यादा दबाओगे तो इसका मतलब क्या समझेगा वो, आप उसके ऊपर क्या दिखा रहे हो, पावर दिखा रहे हो। उसका सबकॉन्शियस माइंड क्या समझेगा, पावर दिखा रहे हो। मैंने आपको जब कलर साइकोलॉजी के बारे में बताया था, आप शायद नहीं थे उस टाइम, मैंने बोला था कुछ चीजें हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती रहती है, हमें पता नहीं चलती। तो आप किसी के ऊपर पावर दिखाओगे, बहुत ज्यादा तेजी से दबाओगे, तो हो सकता है वो एक्चुअल में फील ना करे, पर उसके सबकॉन्शियस माइंड ने फील कर लिया कि ये हमारे ऊपर क्या दिखा रहे हैं, पावर दिखा रहे हैं, समझे। और अगर बिल्कुल हल्का सा ऐसे ऐसे हाथ मिलाओगे, कुछ लोग होते हैं ना बिल्कुल ऐसे दे दिया बस हाथ, है ना, दूसरा ही हिला रहा है उसको, ऐसा होता है नहीं होता। इस केस में उसका सबकॉन्शियस माइंड क्या समझेगा, ये बहुत ज्यादा वीक है,
क्या समझेगा, बहुत ज्यादा वीकनेस का आपने इंडिकेशन दे दिया। तो जब भी आप हाथ मिलाओगे तो किस तरीके से आप मिलाओगे, मान लो ये दो हाथ है, ये ऐसे मिल रहा है, तो आप टाइट मिलाओगे, हाथ टाइट मिला के 2 बार शेक करोगे, तो थोड़ा उससे हमारा क्या लगेगा कि हाँ पावर है। हमेशा जैसे बॉयज वगैरह होते हैं सीना तान के इस तरीके से जाएंगे और इस तरीके से हैंडशेक करेंगे, गर्ल्स वगैरह भी इस तरीके से हैंडशेक करेंगे। ऐसा नहीं बस इतना सा हाथ दे दिया, पूरा हाथ देना आप, है ना, ऐसे पूरा हाथ देना और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप जब हाथ मिलाने की कोशिश करोगे ना, पहले मेरा भी ऐसे ही हाथ था बस, तो पहले तो मैं हाथ ही नहीं मिलाता था। अब जब भी जाते हैं हाथ मिलाते हैं तो कोशिश करते हैं टाइट पकड़े, ऐसे टाइट पकड़े और अच्छे से हाथ मिलाए, भले दिखने में भले पतले हैं उससे मतलब नहीं, कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। आई बात समझ लो। अब जब भी आप हैंडशेक करोगे तो किस तरीके से करोगे, कभी भी आप इस तरीके से हैंडशेक नहीं करोगे। कुछ लोग होते हैं हाय ब्रो ऐसे करते हैं, इस तरीके से आप हैंडशेक नहीं करोगे। इस तरीके से जब हम हैंडशेक करते हैं इसका मतलब हम डोमिनेंट पोजीशन में, कौन सी पोजीशन में, डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि हम सामने वाले व्यक्ति को ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा नीचे हो हमसे, कैसे हो, बहुत ज्यादा नीचे हो, इसलिए हम ऊपर से हाथ दे रहे हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं ऐसे हाथ देते हैं, दूसरा व्यक्ति ये ऊपर से हाथ दे रहा है, यूं करके उन्होंने हाथ दिया नीचे से, आप ऐसे नीचे से हाथ दे, नीचे से हाथ देने का मतलब ऐसा क्या है, हम उससे कुछ मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं। मांगने का मतलब आप समझते हो ना, तो इस तरीके से आपको हाथ नहीं देना कि ऐसे हाथ दिए, हाथ हमेशा कैसे दोगे, ये एक तरीके से बॉडी गेस्चर में आ गए, हाथ हमेशा आप कैसे दोगे, स्ट्रेट हाथ दोगे। तो ये हमारा है फर्म हैंडशेक। उसके बाद हैंडशेक हो गया, उसके बाद हैंडशेक करते टाइम ध्यान रखो कि सीने वगैरह छोड़े होने चाहिए, बिल्कुल समझ गए। उसके बाद स्माइल एंड ओपन बॉडी, स्माइल बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले देखो जब हमने शुरुआत में जब पढ़ाना शुरू करा था तो मेरे को ज्यादा लोग पसंद नहीं करते थे, खासकर गर्ल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। क्यों, क्योंकि हमेशा मैं हंसता नहीं था, हमेशा लटका हुआ चेहरा आएगा, ना किसी से ज्यादा बोलना है, बस काम से काम। पढ़ाने में क्वालिटी थी, ऐसा नहीं कि अपन हर कुछ पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने में अच्छे तरीके से क्वालिटी थी, बट किसी के साथ भी नेटवर्क नहीं बनता था, किसी के साथ भी बॉन्डिंग नहीं होती। अब जैसे आप देखोगे आपसे मिले हुए मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, पर एक तरीके से अच्छी खासी बॉन्डिंग बनी हुई है। ऐसे ही कोई भी अगर मेरे को मिलेगा 4-5 दिन के अंदर उसके साथ बढ़िया तरीके से बॉन्डिंग बन जाएगी। पर पहले ऐसा था कि पहले जब मैंने पढ़ाना शुरू करा था शुरुआत में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, कोई भी मेरे से बॉन्डिंग नहीं होती थी। लड़कियां हमसे बात करने में घबराती थी। घबराती क्यों थी, अरे यार ये खड़ूस सा चेहरा बना के रखते हैं, इनसे कोई भी बात नहीं करेगा, क्योंकि ये हमेशा गुस्से में रहते हैं, समझ रहे हो। तो ऐसा मेरे से कितने लोगों ने बोला है, ऐसा बहुत सारी गर्ल्स ने बोला है, तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर जब मेरे समझ में आया कि स्माइल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जब भी आप किसी से बात करो तो हमेशा आप बात कैसे करोगे, हंसोगे, स्माइल करोगे, ऐसा नहीं रावण की तरह हंसने लगे। स्माइल का मतलब तो समझते हो, आप मुस्कुराना बोलते हैं उसको। और आपकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, ओपन बॉडी होनी चाहिए। ओपन बॉडी का मतलब क्या होगा, ये एक ओपन बॉडी है। अब इस तरीके से हम खड़े हुए हैं तो ये एक ओपन बॉडी है, इस तरीके से भी खड़े हुए हैं तो ये भी एक ओपन बॉडी है। और कुछ नहीं है, आपके हाथ ये रखेंगे तो इस तरीके से रख लो आप, ये भी आपकी एक ओपन बॉडी है। कभी भी हम इस तरीके से नहीं करेंगे। ये हमारी कौन सी बॉडी होगी, क्लोज बॉडी होगी, ये हमारी बंद बॉडी होगी, क्लोज। तो ऐसे नहीं करना है आप। कभी भी आप किसी से भी मिलोगे तो कैसे रहोगे, ऐसे नॉर्मल दे सकते हो, ऐसे आप ओपन दे सकते हो, इस तरीके से, पर कभी भी इस तरीके से आप नहीं करोगे बात करते, क्लियर। क्योंकि ये कौन सी बॉडी होगी, क्लोज्ड बॉडी का साइन होगा। अब सपोज करो कोई व्यक्ति आपसे बात करने आ रहा है, अब आप इस तरीके से, वो यहाँ से बोल रहा है, आप इस तरीके से खड़े होकर बात करोगे, कैसे लगेगा, अच्छा लगेगा, अजीब लगेगा ना। या मान लो वो आपसे बात कर रहा है, आप मोबाइल में अपना काम कर रहे हो, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे बात करने आ रहा है, इसका मतलब वो क्या चाहता है, वो अटेंशन चाहता है। क्या चाहता है, अटेंशन। कोई भी व्यक्ति, अगर मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ या मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा भी एक पॉइंट रहेगा, मैं भी आपसे अटेंशन चाहूंगा कि आप मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनो और उसे अप्लाई करो। अप्लाई भले आप बाद में करो, बट इधर पे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप पूरी की पूरी चीजें ध्यान से सुनोगे, ये मेरा अटेंशन है। ऐसे ही हर व्यक्ति जो भी आपसे बात करने आएगा उसको क्या चाहिए, अटेंशन चाहिए। अब अगर हमारी बॉडी ऐसी है तो इसका मतलब हम उसको कोई अटेंशन पे नहीं कर रहे, हम क्लोज्ड बॉडी में इस तरीके से हम खड़े हुए हैं। हो सकता है हमारे पैर के इस तरीके से इशारे हैं, उस आने वाला यहाँ से बोल रहा है और हम यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके पैर के डायरेक्शन बताएंगे कि आप जाना चाह रहे हो या नहीं जाना चाह रहे हो। क्योंकि ये हमारे बॉडी के इंडिकेशन होते हैं जो अपने आप ही मूवमेंट ले लेते हैं।
इस तरीके से हम हो जाएंगे, हम निकलना चाह रहे हैं अगर उसकी बातें हमको पसंद नहीं आ रही है। क्लियर? तो कभी भी आप मिलोगे तो आपका कैसा होना चाहिए, स्माइल होनी चाहिए एक अच्छी सी, हाथ मिलाना अच्छे तरीके से और ओपन बॉडी के साथ। कपड़े वगैरह आपने अच्छे पहन ही लिए, लुक्स तो मेरे यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी खूबसूरत है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर? कभी भी आप कैसे भी दिखते हो अपने आप को अंडररेटेड फील नहीं कराएंगे, क्योंकि जब भी हम अपने आप को अंडररेटेड फील कराते हैं हमें बहुत कुछ आता है पर हम बता नहीं पाते उसमें, क्योंकि हम यही सोच रहे होते हैं कि यार मैं कैसा दिख रहा हूँ या लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, होते हैं ना कुछ ऐसे। तो आपको ये नहीं सोचना, आपको बस बोलना है कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन है और ये कितनी देर होता है, ये 3 से 7 सेकंड होता है। कितनी देर होता है? 3 से 7 सेकंड में ये बन जाता है कि हाँ इससे अंदाजा लग जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। समझे? इससे सिर्फ क्या लगेगा, अंदाजा लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति किस टाइप का है। अगर वो सही तरीके से हैंडशेक नहीं करेगा, सही तरीके से आपको स्मेल नहीं कर रहा, ओपन बॉडी नहीं, क्लोज्ड बॉडी है, आप पहले ही समझ जाओगे कि इससे हमको ज्यादा बातें नहीं करेगा। समझोगे या नहीं समझोगे? तो ये हमको इंडिकेशन दे रहा है, इसके जरिए हमको ये पता चल रहा है कि जो भी व्यक्ति आया है वो कितनी देर टिकेगा, कितनी लंबी हमारी बात चलेगी, ये सारी चीजें इससे हमें थोड़ा थोड़ा पता चलेगा। सेकंड, ओरेशन। ओरेशन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से पावर। कभी भी स्टेज पे कोई भी बोलने जाता है, स्टेज पे बोलने जाएगा, पब्लिक में बोलने जाएगा, तो शुरुआत के 3 से 7 सेकंड के अंदर उसकी एनर्जी का लेवल कैसा होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है। हमेशा कोई भी शुरुआत करेगा तो कैसी शुरुआत करेगा? पावरफुल तरीके से शुरुआत करेगा और फिर धीरे धीरे उसका बेस कहाँ आते जाएगा? नीचे। इसकी जो वॉइस का बेस है शुरुआत में मैक्सिमम रहेगा तो फिर धीरे धीरे कहाँ आएगा? नीचे। इसका मतलब आपका ओरिएशन लेवल भी कैसा होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए, हाई। जब आप बता रहे हो तो थोड़ा एनर्जेटिक फील होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल बता बहुत अच्छी चीज रहे हो पर उसके अंदर एनर्जी बिल्कुल डाउन है, बिल्कुल डाउन है। पढ़ाते टाइम अगर मान लो, पढ़ाते टाइम अगर थोड़ी बहुत हंसी मजाक हो रही है, इसका मतलब आपकी एनर्जी हर टाइम क्या हो रही है? लेवल अप हो रही है। अगर मान लो मैं बिल्कुल एक अलग तरीके से पढ़ाऊँ, बिल्कुल लो एनर्जी के साथ पढ़ाऊँ, बिल्कुल एक्साइटमेंट लेवल अगर बिल्कुल कम करूँ, मजा आएगा? नहीं आएगा। तो एनर्जी कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। वो हमारे किसके अंदर आ जाती है? ओरेशन के अंदर। देन फिर क्या है? ऑन टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑन टाइम का मतलब क्या हुआ? कभी भी आपने किसी को भी टाइम दिया हो कि इस टाइम पे आपकी मीटिंग है, इस टाइम पे आपको मिलना है या कुछ भी काम है, क्योंकि देखो ये सारी चीजें आपको काम कब आएंगी? अभी थोड़ा कम काम आएंगी, ये सारी चीजें आपको बाद में काम आएंगी जब आप ऑफिस वर्क करोगे या कोई भी काम बिजनेस करोगे, कोई भी चीजें करोगे। यहाँ थोड़ा कम है तो ऑन टाइम वहां पे क्या होना चाहिए? जरूरी है जहां भी हम पहुंचे वहां पे हम कैसे पहुंचे? समय पे पहुंचे। कोशिश हमारी क्या होनी चाहिए? समय पे। क्योंकि अगर मान लो किसी को आपने टाइम दिया 2 बजे का और आप पहुंच रहे हो 2:30 बजे, तो आपने 2:30 बजे गए तो सबसे पहले तो बहुत गंदा इंप्रेशन मारा उसके ऊपर कि आप पहले तो टाइम से लेट हो, ठीक है। दूसरा, उसको आपने आधा घंटा दे दिया आपके बारे में सोचने के लिए। किस चीज के लिए दे दिया? सोचने के लिए। यार ये अभी तक आया क्यों? ये कहीं दूसरी प्लानिंग तो नहीं कर रहा है, कहीं ये कुछ और तो नहीं सोच रहा है, ये कहीं मेरे से मिलना तो नहीं चाहता, या कहीं हमारी डील होगी या नहीं होगी, कहीं ये पता नहीं क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। मतलब कुल मिला के बट 100% वो आपके बारे में क्या सोच रहा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव सोच रहा होगा। तो हमने उसको टाइम दे दिया, कितना? आधा घंटा हमने उसको टाइम दे दिया अपने बारे में नेगेटिव सोचने के लिए। अब हो सकता है वो हमारे साथ डील करने आया हो, मतलब बिजनेस की डील करने आया हो, कुछ भी करने आया हो, पर अब आपने उसको आधा घंटा नेगेटिव टाइम दे दिया तो अब इतनी अच्छी बातचीत आपके बीच में नहीं हो पाएगी। सही है? तो इसलिए हमेशा कहाँ पे जाना है? ऑन टाइम पे जाना है। हो सकता है वो वाला व्यक्ति आप 1:30 बजे आके बैठ गया हो, मान लो आपका इंतजार करा, पर आपने 2 बजे का टाइम दिया, अब ये भी आधे घंटे का टाइम है। अब इस बीच में वो आपके बारे में नेगेटिव नहीं सोचेगा, इस बीच में हो सकता है वो अपना खुद का काम करे या अपने बारे में सोच रहा हो, पर आपके बारे में नेगेटिव नहीं सोचेगा। ऐसा होता है या नहीं होता? होता है। तो नेगेटिव को आपके बारे में कब सोचेगा? जब आपने उसको टाइम के बाद आप उससे मिलने जा रहे हो। तो हमेशा हमें कब पहुंचना है? ऑन टाइम। कोशिश करना है कि हमें हमेशा कहाँ पे पहुंचना है? टाइम पे पहुंचे। क्लियर? ये सारी चीजें समझ में आई आपको? ये है आपका फर्स्ट इंप्रेशन। फिर है आपका लॉन्ग टाइम, ऐसी चीजें जो आपको लॉन्ग टाइम हेल्प करेंगी, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लिसन मोर, लिसन गुड।
इसका मतलब क्या हुआ, भगवान ने कितने कान दिए, तो मुंह कितना दिया है, एक। बोलेंगे कम, सुनेंगे ज्यादा। ये चीज आप गांठ बांध ले इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी भी आप बोलेंगे कम, सुनेंगे ज्यादा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो पहली चीज तो हर व्यक्ति बोलना चाहता है। हर व्यक्ति क्या करना चाहता है, बोलना चाहता है। मैं चाहता हूं मैं बोलूं और आप लोग मेरी बात क्या कर सकते हैं। तो अगर मैं ऐसा चाह रहा हूं तो आप मेरे को सुन लो। समझ में आ रही है बात। हर व्यक्ति क्या चाह रहा है, बोलना चाह रहा है कि लोग हमको क्या करें, सुने। तो हम उसको क्या करेंगे, सुनेंगे। अब जब हम किसी को सुनते हैं तो क्या करते हैं, या जब हम बोलते हैं तब क्या करते हैं, इस चीज के ऊपर हम ध्यान देते हैं। जब हम बोलते हैं, किसी को अपनी बातें बता रहे हैं, बोल रहे हैं, तब हम अपने आप में दूसरे को बता रहे हैं। अपने आप के बारे में हम क्या कर रहे हैं, दूसरे को बता रहे हैं। तो जब दूसरे व्यक्ति की हम सुनते हैं तब क्या करते हैं, हम दूसरे वाले व्यक्ति के बारे में जान रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं। अब जब आप अपने बारे में बोलोगे, दूसरे को बताओगे, इसका मतलब आप अपने पत्ते पहले ही बता दे रहे हो कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये। तो जब हम बोलते हैं और दूसरा वाला व्यक्ति जब इंटरेस्ट के साथ हमको सुनता है तो हमारा एक क्या बन जाता है, फ्लो बन जाता है। बनता है या नहीं बनता। तो जब हमारा फ्लो बन जाता है तो हम एक्साइटमेंट लेवल में जो चीजें हमको नहीं बोलना होती है वो भी हम बोल देते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता। फिर बाद में याद आता है शायद हमें ये चीज नहीं बतानी चाहिए थी इसको, अब तो गलती कर दी, अब तो हमने इसको बता दिया। समझे या नहीं समझे। तो इसीलिए हमेशा बोलना हमको कम है, सुनना हमको ज्यादा है। जब हम दूसरे को सुनेंगे तो दूसरे के साथ भी यही कंडीशन हो रही होगी। अब क्योंकि आपको पता है कि आपको बोलना कम है, सुनना ज्यादा है, तो आप इस पॉइंट को क्या कर लोगे, उसमें से क्या कर लोगे, निकाल लोगे। दूसरे वाले व्यक्ति को पता नहीं है, दूसरे वाले व्यक्ति को क्या हो रहा होगा, मजा आ रहा होगा कि आप उसकी बातें क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। तो हमेशा हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, दूसरे की बातें हमेशा हम सुने और अपना हम क्या बोले, कम बोले। क्या करें, दूसरे को हम सुने ज्यादा से ज्यादा और अपने आप के बारे में हम कम बोले। हमेशा कोशिश करो हिडन देने की। ऐसा नहीं कि हमने पहले ही अपने पूरे के पूरे पत्ते खोल के रख दिए सामने वाले के पास सामने, अब तो उसको पता चल जाएगा। अब वो हमारी वीकनेस के बारे में भी पता लगा लेगा और हमारी जो स्ट्रांगनेस है उसके बारे में भी वो क्या कर लेगा, पता लगा लेगा। और अगर हम जब दूसरों को ज्यादा सुनते हैं तो हम उसकी वीकनेस के बारे में भी पता लगा लेते हैं और वो खुद ही हमको बता देता है, और दूसरे की उसकी स्ट्रांगनेस के बारे में भी हमको पता लग चल जाता है। फिर हम एक तरीके से देखा जाए तो क्या है, ज्यादा अलर्ट है। समझे या नहीं समझे। या मान लो वो आपको आपकी लाइफ के कुछ इंसिडेंट बताएगा, मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, उससे भी आप उसके बारे में क्या लगा सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि ये व्यक्ति किस टाइप का है, कैसा है। कभी भी आप देखोगे जब भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं या सेल्स पर्सन होते हैं, ये हमेशा क्या करते हैं, कस्टमर की हमेशा सुनते हैं कि कस्टमर क्या बोलना चाह रहा है। कस्टमर की पहले वो सुन लेंगे पूरी तरह से, उसके बाद सुनने के बाद अपनी बात उसके सामने रखेंगे। आप इसको यहाँ से भी समझ सकते हो, हमने आपको एक ब्लू पर्सनैलिटी और येलो पर्सनैलिटी वाला बताया था। अब वहां पे पहले अगर हम सुनते और उसके बाद हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते तो वहां पे दोनों का कन्वर्जन ज्यादा जल्दी हो जाता। तो हमेशा क्या करना है, सुनना है और बोलना कम। क्लियर। और एप्रिशिएट एंड इनकरेज, इसका मतलब क्या है, एप्रिशिएट का मतलब आप जानते हैं और इनकरेजिंग का मतलब क्या आप जानते हैं, इनकरेज करना, बढ़ावा देना। एप्रिशिएट का मतलब क्या हुआ, तारीफ करना। अब देखो हम लोग क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं और ह्यूमन बींग्स हमेशा क्या चाहते हैं, तारीफ चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति छोटा हो बड़ा हो कोई भी, वो हमेशा क्या चाहता है, तारीफ चाहता है। पर अब ये जितनी भी बातें अब यहाँ से होने वाली है, ये सारी की सारी बातें कैसी होनी चाहिए, ऑनेस्ट होनी चाहिए। बिल्कुल कैसी होनी चाहिए, ऑनेस्ट। आप कभी भी किसी की तारीफ करो तो हमेशा कैसी तारीफ करोगे, राइट तारीफ करोगे। ऐसा नहीं कि आप झूठी तारीफ करो। झूठी तारीफ सिर्फ किसको पसंद होती है, लड़कियों को पसंद होती है। अगर उनकी खूबसूरती की अगर आप झूठी तारीफ करोगे तो उनको अच्छा लगता है, ये साइकोलॉजी फैक्ट है। पर आप गर्ल्स हो बॉयज हो, यहाँ पे किसकी बात चल रही है, यहाँ पे बिजनेस की बात चल रही है। यहाँ पे किसी भी व्यक्ति की अगर आप तारीफ करोगे, किसी को भी आप एप्रिशिएट करोगे तो वो कैसा होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। अगर आप फेक एप्रिशिएशन दोगे उसको तो वो पकड़ लेगा, समझ गए। और अगर एक बार उसने पकड़ लिया कि ये व्यक्ति झूठ बोलता है तो वो फिर आपकी सच बात के ऊपर भी वो विश्वास नहीं करेगा। कभी भी आप उसको एप्रिशिएट करो, इंकरेज करो तो हमेशा कैसा होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदारी के साथ करो आप। और अप्रिशिएट हमको करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम सामने वाले को अप्रिशिएट करते हैं तो उसकी हमारे लिए उसके मन में एक अलग टाइप की क्या बनती है, इमेज बनती है। ठीक है। अब जैसे मान लो कोई
कोई बच्चा है मेरे पास प्रोजेक्ट बना के लाया, या कोई भी इंसान है वो मेरे पास आया कुछ भी अपना काम करके आया, अब मैंने उससे क्या बोल दिया, नहीं नहीं तुमने ये ऐसे नहीं किया, तुम्हें ये ऐसे करना चाहिए था, उससे क्या होगा, उसके दिमाग में ये जाएगा, एक नेगेटिव पॉइंट जाएगा, अरे यार इसको पसंद नहीं है ये चीज, मेरी क्रिएटिविटी उसको क्या नहीं है, पसंद नहीं है। पर वहीं पे अगर कोई आता और हम उसको क्या बोलते हैं, आपने बहुत बढ़िया बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है आपने, आपको ऐसा करना चाहिए, भले हमको उसके अंदर थोड़ी बहुत कमी दिखाई दे रही है और हम उसके अंदर थोड़ी बहुत कमी को ऐड भी करवाना चाहते हैं, उसकी कमी को हम खत्म करके कुछ नई चीज उसके अंदर हम क्या करवाना चाहते हैं, ऐड करवाना चाहते हैं, ठीक है। पर किस तरीके से ऐड करवाएंगे, पहले हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, इंकरेज करेंगे, और फिर नीचे से उसकी बात को रखते हुए हम अपनी बात बोलेंगे। ऐसा नहीं, नहीं नहीं तुमने ये ऐसे नहीं करा, ऐसे करना चाहिए था, इसका मतलब क्या हुआ, आपने उस व्यक्ति की 4 दिन 5 दिन 10 दिन की जितनी भी एनर्जी उसको आपने एक सेकंड में साइड में कर दिया। ऐसा होगा या नहीं होगा, यार यार इनको तो पसंद ही नहीं आया यार, मैं हफ्ते भर से काम कर रहा था, होता है या नहीं होता ऐसा। तो आपको क्या करना है, हमेशा कोई भी आपके पास कोई भी चीज लेके आएगा, आप उसको क्या करोगे, अप्रिशिएट करोगे, किस तरीके से, राइट तरीके से अप्रिशिएट करोगे, और उसके अंदर आपको कमी लगती है और आप इस लायक हो कि आप उसकी कमी को ऐड करवा सकते हो, उसको सही करवा सकते हो, तो किस तरीके से करवाओगे, नहीं यार तुमने बहुत अच्छा करा है, तुमको ये चीज भी इसके अंदर करना चाहिए, आप इसको इस तरीके से भी करते तो और अच्छा हो जाता, समझे। हमेशा कौन से वर्ड्स का यूज करेंगे, पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करेंगे, यार तुम ऐसा करते तो ऐसा भी हो जाता और अच्छा लगता, इस तरीके की कुछ चीजें आप ऐड करोगे सिचुएशन के हिसाब से। आ गई बात समझ में। फिर ये वाले में हम बात मत काटो, बात मत काटो का मतलब क्या है, इसमें भी वही चीज है, मान लो कोई व्यक्ति बहुत देर से बोल रहा है आपके बारे में, आपको बहुत कुछ चीज बता रहा है, ठीक है, पर आप सुनने ही नहीं चाह रहे, क्योंकि आप क्या सोच रहे हो कि ये कैसे रुके, मैं कैसे बोलूं। होता है ऐसा कि मान लो सामने वाला व्यक्ति बोले जा रहा है बोले जा रहा है, और हमें कभी कभी इंटरेस्ट नहीं होता उसकी बातों में, और हम सोच रहे होते हैं कि ये बस चुप हो और हम हमारा बोलना शुरू करें। हमको ऐसा नहीं करना, क्योंकि वहां पे हम उस व्यक्ति की क्या करते थे, बात काट देते। अब उसने इतनी ज्यादा एनर्जी लगा के आपको शुरू से लेके आखिरी तक बोला, और आपने 2 मिनट में बोल दिया नहीं ऐसा नहीं था, क्या करा आपने, उसकी पूरी की पूरी एनर्जी खत्म कर दी, अब वो तुरंत नेगेटिव हो गया। तो आपने यहाँ पे कौन सा वर्ड का यूज करा, नहीं, या आपने ऐसा बोला बट ऐसा नहीं ऐसा था, पर ऐसा नहीं ऐसा था, तो यहाँ पे भी हमने उसकी बात को क्या कर दिया, कट कर दिया। अब अगर हमें उसकी बात बुरी लग रही है तब हम क्या करेंगे, तब हम उसकी पहले बात सुन लेंगे, सुनने के बाद बोलेंगे यस हाँ ठीक है, पर ये ऐसा नहीं ऐसा था, या मुझे इसके बारे में ऐसा ऐसा पता, जो भी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से हम बात करेंगे। पर वहां पे हम नो शब्द का यूज नहीं करेंगे, पहले हम सुन लेंगे, हाँ आप सही बोल रहे हो, या हो सकता है आप सही बोल रहे हो, फिर उसके बाद हम अपनी लाइन शुरू करेंगे जो भी हमको लगेगा। क्लियर है, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार व्यक्ति कोई भी आपको कुछ भी बता रहा है तो वो सही हो सकता है कि वो गलत हो और हम जो सोच रहे हैं वही क्या हो, सही है। तो इसलिए हम उसकी बात को पहले सुन लेंगे, पूरी तरह से समझ लेंगे, उसके बाद हम अपना बोलना शुरू करेंगे, ठीक है। फिर एम्पैथेटिक नॉट सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब क्या होता है, ज्यादा सिंपैथी दिखाना, दया दिखाना, किसी के साथ बुरा हो गया तो हम भी उसके साथ बैठ के रोने लगे, होता है, ये सिंपैथी दिखाना होता है। हमको एक तरीके से सिंपैथी नहीं दिखाना, हमको क्या दिखाना है, एम्पैथेटिक होना है। कि मान लो किसी का बिजनेस फेल हो गया, तो हाँ आप उससे बोलो कि हाँ आपके साथ गलत हो, पर आप उसको इंकरेज करो कि यार अब तुम्हें ऐसा ऐसा करना है, एक बार गलती हो गई, अब हमको ऐसी गलती दोबारा नहीं करना, आप इससे अच्छा कर सकते हो, आप और भी ज्यादा अच्छा कर सकते हो। तो आप ये नहीं कि सिर्फ उसके साथ हम रोने बैठ गए कि हाँ यार तेरे साथ बहुत गलत हुआ, क्योंकि वो वाला व्यक्ति तो सिर्फ वो कभी भी उस बारे में तो सोच ही नहीं रहा होगा, इंकरेजिंग के बारे में तो सोच ही नहीं रहा होगा, अगर उसके साथ बुरा हुआ होगा तो। और हम भी अगर उसके साथ उसी उसी सिचुएशन में चले गए तो फिर सेंस क्या बना, कोई सेंस नहीं बना। तो हमको इस सिचुएशन में लेके आना, तो इस सिचुएशन में हम कैसे लाएंगे, इसके जरिए नहीं ला पाएंगे, ये होना चाहिए और हमको ऐसा होना चाहिए। अब आप उसको इंकरेज करें, कोई बात नहीं चल हो रहा है ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, समझे, ये इस तरीके से। यहाँ तक समझ में आया। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप कभी भी बोलोगे तो 3 चीजों का याद ध्यान रखोगे उसके अंदर। जब भी हम बोलेंगे तो उसके अंदर इमोशन होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए और एथिक्स होना चाहिए। एथिक्स का मतलब क्या है, सच्चाई, ईमानदारी होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए, सही बात होना चाहिए। लॉजिक का मतलब कुछ लॉजिक बना रही हो आपकी बात, और इमोशन का मतलब आप इमोशनली तरीके से बोलिए। हम ह्यूमन बीइंग से अगर इमोशनली कोई भी बात बोलते हैं तो आप देखोगे दूसरा वाला व्यक्ति भी उसी मोड में आ जाता है तुरंत,
ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैं आपको अपनी दुख भरी दास्तां सुना रहा हूँ और आप उसको हंस हंस के एंजॉय कर रहे हो, अगर आपके मन में चोर नहीं होगा तो। और अगर मान लो एंजॉय कर भी रहे होगे तो चेहरे पे नहीं दिखा रहे होगे। होता है या नहीं होता है? होता है। ये यहाँ पे रियल बात चल रही है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति के ऊपर दुख आ गया है, अगर वो आपको इमोशनली कोई बात बता रहा होगा तो आप भी उसी मोड में जाके उस चीज को क्या कर रहे होगे, सुन रहे होगे। कोई अगर आपको हंस के बता रहा होगा तो आप भी उसी मोड में जाके उस चीज को क्या कर रहे होगे, सुन रहे होगे। ऐसा होता है या नहीं होता? होता है। जब सीरियस बात होती है तो हर व्यक्ति सीरियस होता है, जब मजाक वाली बात होती है तो हर व्यक्ति मजाक वाला होता है। यहाँ पे कैसे लोगों की बात हो रही है? यहाँ पे ऐसे लोगों की बात हो रही है जिनके पास बुद्धि है। अब जिनके पास बुद्धि नहीं है वो मान लो सीरियस बात पे हंसते हैं और हंसने वाली बात पे रोते हैं। जिनके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास दिमाग नहीं, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, पता ही नहीं चल रहा है कि बहुत ज्यादा सीरियस बात चल रही है पर वो हंसी मजाक कर रहे हैं, होते या नहीं होते? तो यहाँ पे कैसे लोगों की बात चल रही है? अपन जैसे लोगों की बात चल रही है। मान लो ना सबके पास बुद्धि है तो अपनी बात चल रही है, ठीक है। जब भी हम बोलेंगे तो ये चीजें होनी चाहिए, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। जैसे कि मान लो मैं अपने पापा के पास जाके बोलूँ, या पापा नहीं, मान लो मेरे को पैसों की जरूरत है, मैं किसी व्यक्ति के पास जाऊंगा और मैं बोलूंगा मुझे पैसे चाहिए। मैं ऐसा बोलता हूँ मुझे पैसे चाहिए, ये कोई लॉजिक बना रहा है क्या? नहीं बना रहा। कोई इमोशन है इसके अंदर? नहीं है। वो मेरे को पैसे देगा? नहीं देगा, क्योंकि मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ मुझे पैसे चाहिए। और अगर वो सामने वाला मुझसे रीजन पूछता है तो मैं क्या बोलूंगा? मैं रीजन नहीं बताऊंगा, मेरे को सिर्फ पैसे चाहिए। तो ये कोई भी लॉजिक बन रहा है आपकी बात का? नहीं। इसका मतलब यहाँ पे आप जो भी बात बोलोगे वो बात आपकी मान्य नहीं होगी, वो बात आपकी मानी नहीं जाएगी। दूसरा, मान लो मैं ऐसा बोलूं कि यार मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को मेरे कॉलेज की फीस भरना है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को मेरी कॉलेज की फीस भरना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत लॉजिक ऐड कर दिया। लॉजिक क्या हुआ कि हाँ यार इसको पैसे चाहिए क्योंकि इसको कॉलेज की क्या करना है, फीस भरना है। हो सकता है मे बी यहाँ पे आपकी बात मान ली जाए। और ये डिपेंड करेगा किस चीज के ऊपर? ये डिपेंड करेगा कि सामने वाले व्यक्ति के आपके साथ संबंध कितने अच्छे हैं, वो आपको कितना जानता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना कि वो आपको पैसे देगा या नहीं देगा। तो यहाँ पे आपने क्या करा, लॉजिक बनाया। बट यहाँ पे आपने मान लो थर्ड कंडीशन है जिसमें हम क्या ऐड करेंगे, इमोशन। आप अगर इस बात को इस तरीके से बोलो कि यार मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को मेरे कॉलेज की फीस भरना है, अभी मेरे घर की कंडीशन वगैरह थोड़ा खराब चल रही है, मैं इस टाइम मेरा हो नहीं पाया, मेरे पास जहाँ से पैसे आने वाले थे वहां से आ नहीं पाए, आप अगर ऐसा करो मेरी थोड़ा हेल्प कर दो, आप मेरे को पैसे दे दो तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको पैसे आपके टाइम पे पहुंचा दूंगा, या आप कुछ उस पैसे के बदले मेरे से काम करवाना चाहते हो तो काम करवा लो। इस तरीके से आपने थोड़ा बढ़ा चढ़ा के उस बात को ऑनेस्टी के साथ आपने उसमें क्या ऐड कर दिया, लॉजिक, इमोशन ऐड कर दिया। इमोशन ऐड करने से क्या हुआ, अब वो आपकी बात मान लेगा, ज्यादा चांसेस किसके कंपैरिजन में, सिर्फ बात करने के कंपैरिजन में, या लॉजिक ऐड करने के कंपैरिजन में, या तीनों चीजें ऐड करने के कंपैरिजन में सबसे पावरफुल सेंटेंस कौन सा होगा, थर्ड वाला, जिसके अंदर आपने लॉजिक भी ऐड कर दिया, एथिक्स मतलब सच्चाई होनी चाहिए, और इमोशन भी आपने ऐड कर दिया। यार ये बात है। तो यहाँ पे कोई अनजान व्यक्ति भी होगा और अगर वो अच्छा होगा तो वो आपकी क्या कर देगा, 150 के लिए आपकी हेल्प कर देगा। समझे नहीं समझे? ऐसे होते हैं ट्रेन वगैरह में कहीं जाते हुए देखा होगा, या कहीं पे भी कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं है तो कोई दूसरा व्यक्ति उनको हेल्प कर देता है, पैसे दे देता है। अब दूसरा व्यक्ति जब हेल्प करता होगा तो पहले वो उसकी बात सुनता होगा, बात सुनता होगा तो वहां पे सेम कंडीशन, मुझे पैसे चाहिए, तो ये मेरा स्टेटमेंट हो गया, लॉजिक कि मुझे घर जाना है या मुझे यहाँ पहुंचना है। और तीसरा इमोशन की मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे साथ चोरी हो सकती है, मेरा बैग किसी ने चुरा लिया होगा, या मेरे पैसे गिर गए होंगे, या मैं जो लाया था मेरे साथ धोखा हो गया है, ये हो गया वो हो गया। ये जो तीसरी चीज है क्या होगी, इमोशन होगी। तो आपने ऐसे इंसिडेंट सुने होंगे ना, किसी को किसी ने पहुंचाया दूसरी जगह पे, तो वहां पे उसकी हेल्प करी गई, क्यों? क्योंकि उसने अपने सेंटेंस के अंदर तीनों चीजों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अगर खाली वो ये बोलता कि सिर्फ मेरे को पैसे चाहिए तो कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। क्लियर? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, आप याद रखेंगे। सेकंड, ऑनेस्ट विद कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब क्या हुआ, जो भी आप बात बोल रहे हो उसके साथ आपको हमेशा ऑनेस्ट रहना है, आपको ईमानदारी के साथ उस बात को क्या करना है, पूरा करना है। आपने किसी से बोला कि मैं आपको 5 काम करके दूंगा, किसने बोले? मान लो कि मेरे पास व्यक्ति आया, मैंने बोला हाँ मैं आपको 1 2 3 4 5 काम करके दूंगा, वो काम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मैंने कमिटमेंट कितने पे करी, 5 की। पर मैं उस व्यक्ति के सामने ज्यादा इंप्रेशन जमाना चाहता था, तो मैंने क्या बोला, ये 5 काम तो मैं करूंगा, साथ में ये 2 काम भी और करके दूंगा।
यहाँ पे ऐसा बोल दिया। अब हमने ये जो दो काम बोला ये बिना सोचे समझे बोल दिया, सिर्फ किस चक्कर में, इंप्रेशन जमाने के चक्कर में। ये 5 करने की जो कैपेसिटी है मेरी, ये तो मेरा काम है, ये 5 काम तो मैं कर ही दूंगा, और ये 2 काम मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया बिना सोचे समझे कि शायद मेरे को ये 2 काम और ऐड करने में हो सकता है लॉस हो जाए, या हो सकता है ये काम मेरे से सही तरीके से नहीं हो पाए। सिर्फ मैंने क्या करा, जो भी हमारा कस्टमर था उसके सामने इंप्रेशन जमाने के चक्कर में 5 के साथ 2 चीजें हमने और ऐड। 4 दिन बाद वो कस्टमर आपके सामने आएगा, आप ये 5 चीजें ऐड कर दोगे, ठीक है, और आपको इन 2 चीजों में समझ में आएगी यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हो सकता है लॉस हो जाए, या हो सकता है मैं ये काम पूरा ही नहीं कर पाया। अब क्या होगा, अभी आपका कस्टमर खुश होगा क्या आपसे? नहीं, वो ये 5 काम छोड़ देगा, तो सिर्फ ये 2 काम के ऊपर वो ध्यान चला जाएगा पूरा का पूरा उसका। यार तुमने कमिटमेंट किया था कि आप ये 2 काम भी करके दोगे, पर ये आपने काम करके नहीं दिया, तो वहां पे वो आपका कस्टमर क्या हो जाएगा, नाखुश हो जाएगा, समझे? तो कभी भी हमें एक्साइटेड होके ज्यादा नहीं बोलोगे, आप हमेशा कितना बोलोगे, उतना ही बोलोगे आप जितना कर सकते हो, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। आप 10 गलतियां अगर 10 अच्छाइयां करोगे, आपने 11वीं गलती करी, आपके ऊपर बोल दिया जाएगा कि यार आपने वो चीज गलत करी। आपने 10 अच्छे काम करे होंगे, कोई भी ध्यान रखता है? नहीं रखता। एक बात उसको क्या लग जाती है, बुरी लग जाती है। ये हमारे दोस्ती यारी में भी होता है। आप बचपन से साथ हो, बहुत अच्छे अच्छे आपने काम करे, एक दूसरे की हेल्प करी, सब कुछ किया, एक बार आपके दोस्त ने आपके साथ धोखा कर दिया या आपको गलत बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, आपके मन में वो बात क्या हो गई, बैठ गई। उसने बचपन से जितनी अच्छाइयां करी थी वो सारी की सारी दब गई, किसके ऊपर, एक गलती के ऊपर। तो सेम वही यहाँ पे भी वही होगा। कभी भी हम जो भी कमिटमेंट करेंगे, किसी को भी कितनी कमिटमेंट करेंगे, उतनी ही कमिटमेंट करेंगे जितनी हमसे क्या हो सकेगी, बन जाएगी, जितनी हम पूरी कर सकते हैं। कभी भी हम एक्स्ट्रा कमिटमेंट किसी से भी नहीं करेंगे। क्लियर? फिर गिव एंड टेक, कभी भी आप सुनोगे गिव एंड टेक ही सुनोगे, टेक एंड गिव नहीं सुनोगे। तो गिव एंड टेक का मतलब क्या है, ये सेंटेंस ही हमको समझ में आ रहा है। गिव का मतलब क्या होता है, देना, टेक का मतलब क्या होता है, लेना। सबसे पहले आप लेने का नहीं सोचोगे, हमेशा सबसे पहले आप क्या सोचोगे, देने का सोचोगे। कुछ भी काम हो, हमेशा आप किसी की भी हेल्प करोगे, आप चाहते हो कोई व्यक्ति आपकी हेल्प करे, उसके लिए पहले आपको उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, तब वो व्यक्ति आपकी हेल्प करेगा, तब आप उम्मीद लगा सकते हो कि हाँ ये भी हमारी हेल्प करेगा। पहले हमें उसकी हेल्प करनी है, और ये हर एस्पेक्ट में, बिजनेस भी करो, कोई भी काम करो, सबसे पहले कोशिश हमारी क्या होगी, सर्विस देने की कोशिश होगी। सबसे पहले हम कस्टमर को खुश करेंगे, फिर बाद में कस्टमर हमको खुश करेगा, समझे? तो ये चीज हमें याद रहेगी। गिव एंड टेक के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, गिव आएगा। हमेशा आपकी कोशिश ये होनी चाहिए आप दूसरों की हेल्प कर सको, दूसरों को हमेशा आप क्या कर सको, कुछ देने की कोशिश करो, ठीक है? और जब आप कुछ एक्स्ट्रा चीज देते हो और बिना बताए देते हो, तब ज्यादा बढ़िया चीज देते हो। आप किसी को बता के मत दो, अगर कोई आप एक्स्ट्रा चीज उसको देना चाहो, आप उसको इस तरीके से दिखाओ कि हाँ मैं अपने मन से तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। आप उसको जताओ मत कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, आप अपने मन से उसको दिखाओ, उसको अपने आप ऐसा रियलाइज होना चाहिए कि हाँ ये हमारी हेल्प कर रहा है। वहां पे जो इंप्रेशन पड़ेगा वो कैसा बनेगा, जेन्युइन इंप्रेशन बनेगा और बढ़िया इंप्रेशन बनेगा, ठीक है? फिर बी ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे पास है उसमें हमें खुश रहना चाहिए, हमारे सपने बड़े होना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, बड़ी बड़ी उम्मीदें हमें रखना चाहिए कि हमें ये अचीव करना, पर जो हमारे पास है उसको उससे हमें सेटिस्फाई भी रहना चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं 95 क्यों आए मेरे, 99 क्यों नहीं आए, उससे 98 क्यों नहीं आए, वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करेगा। कुछ ऐसे भी होते हैं 60 आए कोई बात नहीं यार बढ़िया है, ऐसा होता ही नहीं होता। तो जितना आया उसमें खुश रहो। हाँ कोशिश हमारी ज्यादा की होनी चाहिए, पर ये नहीं कि अरे यार मेरे तो 95 क्यों नहीं आया, मैं तो ये कर लूंगा वो कर लूंगा। होते हैं कुछ सेंटिमेंटल लोग, तो वो हमेशा ज्यादा की डिमांड करते हैं, वो खुश नहीं है उनके पास जो है। किसी को 90 बहुत ज्यादा कम लग रहे होंगे, और कोई मतलब हमारे जैसा होगा वो 60 में बहुत ज्यादा खुश होगा, या 60 भी आ गए 70 भी आ गए बहुत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे? तो किसी को 95 भी पूरी तरह से 100% क्या नहीं कर पा रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, ये वाला व्यक्ति हमेशा वैकेंट रहेगा, खाली रहेगा, इसको हमेशा अकेलापन रहेगा, ये कभी पूर्ति नहीं कर पाएगा, समझे? तो हमेशा ग्रेटफुल है जो भी चीजें हमारे पास। आप देखोगे हमारे पास घर है, गाड़ी है, अच्छे खासे कपड़े पहन रहे हो, कोचिंग ले रहे हो, आप एक्स्ट्रा पैसे दे पा रहे हो, आप अच्छे स्कूल में जा रहे हो, ये सारी चीजें आप कर पा रहे हो, इसका मतलब आप बहुत अच्छे लेवल पे। आप अगर अपने चारों तरफ कभी जाके बाहर देखोगे तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास खाना नहीं, घर नहीं है, कपड़े नहीं है, गाड़ियां नहीं है, वो हम लोगों की तरह फास्ट फूड वगैरह नहीं खा पाते,
मतलब होटल्स में जाके नहीं खा पाते, घूम नहीं पाते, फिर नहीं पाते, इस तरीके से एडवेंचरस जिंदगी नहीं जी पाते हैं ऐसे लोग या नहीं है? अब मुझे ये बताओ, इस अर्थ के ऊपर अगर सारे लोगों ने जन्म लिया है, तो इस अर्थ के ऊपर जितनी भी हम क्या बोलेंगे अच्छी अच्छी चीजें हैं जिनका हमको क्या लेना चाहिए, मजा लेना चाहिए, एंजॉय लेना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। ऐसे इस अर्थ के ऊपर जितनी भी चीजें हैं, क्या उनके ऊपर सिर्फ हमारा हक होना चाहिए क्या? नहीं, इसके ऊपर किसका हक होना चाहिए? उनका भी बराबरी से हक होना चाहिए जितना हक हमारा है। जिनके पास वो चीजें नहीं है, उनके लिए हमारा दायित्व बनता है कि वो चीजें हम उनके लिए करें। हो सकता है आप किसी एक व्यक्ति के लिए कर पाओ, हो सकता है आप 4 व्यक्ति के लिए कर पाओ, 40 व्यक्तियों के लिए कर पाओ या 400 व्यक्तियों के लिए कर पाओ। आप उस नंबर को जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा अच्छी बात है। पर हमारी मेंटेलिटी हमेशा ये होनी चाहिए कि हम जिन भी लग्जरी को यूज कर रहे हैं, जिन भी चीजों को हम यूज कर रहे हैं, उनके ऊपर उन व्यक्तियों का भी पूरा अधिकार है, बराबर अधिकार है, जो ये चीजों को पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पा रहे। और ऐसे लोग आप समझ गए मैं जिनकी बात कर रहा हूँ। तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम उनको भी इस चीज में क्या कर पाए, हेल्प कर पाए। और इसके लिए आपके पास सबसे अच्छा दिन हो सकता है आपका बर्थडे का दिन। आप अपने बर्थडे वाले दिन आप कोशिश करो कि आप 4 लोगों को कुछ अच्छा खिला पाओ, क्योंकि उस दिन हम बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, उस दिन हम बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। पर अगर हम उसके साथ एक मीनिंगफुल डे बनाना चाहेंगे तो हम चाहें तो 4 लोगों को कुछ खिलाएं अच्छे तरीके से। इस तरीके की हमारी कोशिश होनी चाहिए, छोटी छोटी कोशिश होनी चाहिए। ठीक है। हम्बल, हम्बल का मतलब क्या होता है? जमीन से जुड़ा रहना। जमीन से जुड़ा रहने का मतलब क्या है कि हमेशा ऐसी बातें नहीं हो रही हैं कि यार मैं तो ये करता हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। हमेशा बड़ी बड़ी बातें नहीं, बड़ी बड़ी बातें किस तरीके से होनी चाहिए, आपके सपनों को लेके होनी चाहिए। ऐसी बड़ी बातें होनी चाहिए कि हाँ यार मेरे को माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लेनी है, हाँ मेरे को गूगल में जॉब लेना है, मेरे को खुद का बिजनेस करना है। ऐसी बड़ी बातें होती समझ में आती। आप ऐसा बोलो मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ऐसी अमीरी वाली, मतलब समझ रहे हो ना, कुछ अलग तरीके से जो बातें करते हैं, जो दिखावा करते हैं। तो हमें दिखावा नहीं करना, हमें बड़ी बड़ी बातें हमें भी करना, क्योंकि जब तक अगर हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे हम वो बड़ी चीज अचीव नहीं कर पाएंगे। जब तक आप सोचोगे नहीं, जब तक आप बात नहीं करोगे, और जब तक आप बात नहीं करोगे जब तक आप एक्शन नहीं लोगे। क्लियर है? तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये हमारे जो घर वाले बोलते हैं ना, इतने बड़े बड़े सपने मत देखो, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो, ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है हमारे लिए। हमें ऐसी चीजों में घर वालों की बात नहीं, ऐसा नहीं होता। आज के टाइम में तुम बताओ 5 लाख रुपए कमाना बड़ी बात है क्या? कमा रहे हैं लोग, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लोग। तो जब वो कमा सकते हैं तो हम नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं। हम कमा पाए नहीं कमा पाए ये बात की बात है, पर हमारी कोशिश तो होना चाहिए, हमारी बातें तो उस तरीके से होना चाहिए। तो आपको भी बातें उस तरीके से होना चाहिए। ठीक है। और क्या है, जमीन से जुड़े रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हमने बता दिया आपको। फिर आपका फोरगिविंग। फोरगिविंग का मतलब क्या होता है? माफी, माफ कर देना। तो देखो, कभी भी अगर मान लो आपके साथ किसी भी व्यक्ति ने अगर मान लो आपके साथ बुरा करा है या नहीं करा या आगे जाके करेगा, और 101% आप लोगों की लाइफ में भी कभी ना कभी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके कारण आपको ऐसा लगेगा कि यार इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत किया, या कोई ऐसी ना ऐसी चीज होगी जिसके कारण आप हमेशा फील करोगे कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। उस केस में आपको क्या करना है? आपको अभी से प्रिपेयर होना उस चीज के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बहुत लंबा समय चले जाए उस चीज के अंदर। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ तो आपको पहले से ही प्रिपेयर होना है उसके लिए, क्योंकि ये होगा, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ, हमारे दोस्तों के साथ भी हुआ है। आज तक जितने लोगों से बात करी सबके साथ हुआ है ऐसा। किसी का मान लो ब्रेकअप वगैरह हो गए, कुछ ऐसा मान लो आप किसी के घर में ट्रेजेडी हो गई बहुत अलग तरीके की, किसी के पापा खत्म हो गए, किसी की मम्मी खत्म हो गई, किसी को बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, इस तरीके की चीजें, मतलब एक ना एक गेप तो रहेगा आपकी लाइफ में। और जो पॉइंट आपको ऐसा पिन करेगा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, उस केस में आप क्या करोगे? फॉरगिविंग करोगे कि हाँ चलो ठीक है, जो हो गया हो गया। उस केस में हम क्या करते हैं, हमारे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतार देते हैं कि हाँ यार ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए था, चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम यहाँ से सीखेंगे। यहाँ से अब हम और ज्यादा क्या होंगे? अलर्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो हमेशा आप क्या करोगे? आपका नेचर होना चाहिए फॉरगिविंग का नेचर होना चाहिए। पर ये कभी कभी आपके लिए नुकसानदायक भी बन सकता है। नुकसानदायक कैसे बन सकता है कि कोई व्यक्ति आपको पढ़ ना ले इस तरीके से कि यार इसका तो नेचर ही ऐसा है। मैंने आपको बताया था अच्छे लोग 2 तरीके के होते हैं, एक काइंड होते हैं और एक इस तरीके के लोग होते हैं जो बुद्धू होते हैं, बताया था मैंने। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हम बहुत ज्यादा फॉरगिविंग कर रहे हो तो हम किस कैटेगरी में आ जाए?
बुद्धू वाली कैटेगरी में आ जाए कि हर व्यक्ति ये सोचने लगे यार ये तो ऐसे ही यार इसके साथ कितने गलत कर दो ये तो बोलेगा चल ठीक है आ जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक अपना पावर बना के रखना, एक आपको अपना वो बना के रखना, पर्सनैलिटी बना के रखना कि हाँ ठीक है ये माफ कर देते पर एक लिमिट तक, उसके बाद नहीं। ये सामने वाले व्यक्ति को अगर कोई बात बुरी लगेगी तो ये एक लिमिट तक उस चीज को सहन करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। इस तरीके की हमारी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। आगे समझ में बहुत जरूरी है कि यही होना चाहिए। काइंड लोग हैं जिनको पता है कि उनके साथ गलत हो रहा है पर वो जानबूझ के अपने साथ गलत करवा रहे हैं एक लिमिट तक, उसके बाद वो उस चीज से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। समझे? तो आपका जो नेचर है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए पर रिजिड भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिजिड और फ्लेक्सिबल का मतलब जानते हो, लचीला भी है हार्ड भी है। तो आपका नेचर बिल्कुल हार्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लचीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। ये एक तरीके से कॉम्बिनेशन होना चाहिए दोनों का। समझ गए? कि किसी की बात हम सुनेंगे तो एक लिमिट तक ही सुनेंगे, उसके बाद नहीं सुनेंगे। क्लियर? निकाल लिया होगा आपने ये सब, काफी है इतना।